सैमसंग का सिक्योर फोल्डर कितना पावरफुल और सिक्योर है। आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखना अगर आपके पास एक सैमसंग का फोन है तो। सिक्योर फोल्डर आपको यहाँ पे कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। आप उसे एक्सेस कैसे कर सकते हो, कंट्रोल पैनल में जाके यहाँ पे आपको सिक्योर फोल्डर करके एक ऑप्शन मिलेगा। इसको टर्न ऑन करने के बाद आपको सिक्योर फोल्डर यहाँ से अनहाइड हो जाएगा। देन अगर आप पहली बार उसको ओपन कर रहे हो तो आप पिन सेट कर सकते हो, पासवर्ड कर सकते हो या पैटर्न कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पैटर्न सेट कर देता हूँ। यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी मैं डाल सकता हूँ और फिंगरप्रिंट आप जो चाहे जिस फिंगर की डालना चाहो उस फिंगर की डाल सकते हो। जैसे कि मुझे इस फिंगर की डालनी है तो यहाँ पे मैं फिंगरप्रिंट का प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूँ। फिंगरप्रिंट सेट हो गई है और ये अभी मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि आपको जो है अलो बैकग्राउंड एक्टिविटी वाइल लॉक। अगर आपका सिक्योर फोल्डर लॉक है फिर भी आपको नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि अगर सिक्योर फोल्डर लॉक है तो आपको कुछ भी वहाँ से नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए या कुछ भी मेरे को बैकग्राउंड में एक्टिविटी नहीं करनी, तो आप ये चूज़ कर सकते हो। बट आपकी मर्जी है, जो भी आप चूज करना चाहो वो कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डन कर देना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फिंगरप्रिंट इसमें वर्क कैसे करता है। जैसे कि अगर मैं फ़ोन की बात करूँ तो मेरा फ़ोन इस थंब के फिंगरप्रिंट से खुलता है और ये अनलॉक हो गया। बट अगर सिक्योर फोल्डर में हमने ये वाला फिंगरप्रिंट रखा था, अब इससे ओपन होता है, ये अनलॉक नहीं होगा। हमें यही फिंगरप्रिंट डालनी होगी, इसी से अनलॉक होगा। मतलब कि आप इसमें डिफरेंट फिंगरप्रिंट डाल सकते हो जो कि आपकी लॉक स्क्रीन में है। और यहाँ पे सिक्योर फोल्डर की आप यहाँ तक कि पिन भी डिफरेंट डाल सकते हो, पैटर्न भी डिफरेंट डाल सकते हो। जो भी आप चाहो वो पूरा आप सेपरेट कर सकते हो सिक्योर फोल्डर को। सिक्योर फोल्डर इतना सिक्योर कैसे है? अगर हम नॉर्मल कैमरे से कोई फोटो खींचते हैं तो वो फोटो जाती है सीधी गैलरी में और गैलरी में जाके वो हमें दिखाई देती है। जैसे कि अगर हमने जो फ़ोटो खींची वो आपको यहाँ पे गैलरी में दिखाई देगी। बट अगर हम सिक्योर फोल्डर में वही सेम फ़ोटो खींचते हैं तो वो कहाँ पे जाएगी वो हम देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे सिक्योर फोल्डर में एक फ़ोटो खींच रहा हूँ तो वो फ़ोटो हमें नॉर्मल गैलरी में दिखाई देती है या नहीं? तो नहीं, हमें यहाँ पे एक ही फ़ोटोज़ दिखाई दे रही है। तो वो फ़ोटोज़ यहाँ पे सिक्योर फोल्डर की गैलरी में होगी। हाँ, तो ये फ़ोटो जो है वो सिक्योर फोल्डर की गैलरी में ही रहेगी, मतलब कि सिक्योर रहेगी। आप जो फ़ोटो इस कैमरे से खींचते हो सिक्योर फोल्डर की, तो वो सिर्फ आपके सिक्योर फोल्डर की गैलरी में ही जाएगा। देन अगर आप कोई सीक्रेट कॉन्टैक्ट लिस्ट डालना चाहते हो, किसी का नंबर यहाँ पे ऐड करना चाहते हो, तो वो नंबर सिर्फ यहाँ पे ही रहेगा, आपका जनरल डायरी में, जनरल कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव नहीं होगा। देन वैसे ही सेम आप यहाँ कैलेंडर में डाल सकते हो। अगर आपको कोई रिमाइंडर डालना है या कोई डेट सेव करनी है तो आप वहाँ पे डाल सकते हो। वो आपका जो जनरल कैलेंडर है उसमें सेव नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ पे फाइल भी सेव कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे सिक्योर फोल्डर के कैमरे से जो फ़ोटो खींची थी वो फ़ोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे ही आप कुछ फाइल्स है जो यहाँ पे सिक्योर फोल्डर में डाल सकते हो। देन आप यहाँ पे नोट्स भी बना सकते हो और वो नोट्स आपके जनरल नोट्स में नहीं जाएगी। देन आप अगर आप चाहो तो आप और भी एप्लीकेशंस यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि अगर मुझे इंस्टाग्राम चलाना है तो इंस्टाग्राम यहाँ पे डिफरेंट चलेगा और मेरी बाहर के जो जनरल वाला इंस्टाग्राम है ये वाला वो डिफरेंट चलेगा। अगर आपके पास कोई ऐसी आईडी है जो आप हाइड रखना चाहते हो वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप सिक्योर फोल्डर में कर सकते हो। देन बहुत सारी यहाँ पे एप्लीकेशंस है जो आप करना चाहो। अगर मुझे यूट्यूब करना है सिक्योर फोल्डर में ऑन तो मैं यूट्यूब को कर सकता हूँ। मतलब कि यहाँ की गूगल आईडी अलग रहेगी, वहाँ की गूगल आईडी नॉर्मल यूट्यूब की गूगल आईडी अलग रहेगी। आप सेपरेटली यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो सिक्योर फोल्डर में। वैसे ही अगर आपको कोई ऐप डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे प्ले स्टोर और गैलेक्सी स्टोर दोनों का ऑप्शन दे रखा है। आप वहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर हम बात करें यहाँ पे आपने जो फ़ोटोज़ नॉर्मल कैमरे में खींची अगर उसको आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो इस फोल्डर में सिक्योर फोल्डर में, तो आप यहाँ पे देखो कुछ भी है, अगर इमेजेस है, वीडियोस है, ऑडियो है, डॉक्यूमेंट है, माई फाइल में से अगर आपको कुछ करना है सिक्योर फोल्डर में ट्रांसफ़र। जैसे कि हमने एक फ़ोटो खींची थी तो ये वाली फ़ोटो मुझे ट्रांसफ़र करनी है और मैंने यहाँ पे डन कर दिया। तो ये यहाँ पे कॉपी नहीं होगी, मूव फाइल और कॉपी इट। आप यहाँ पे कॉपी भी कर सकते हो और मूव भी कर सकते हो। कॉपी करोगे तो वहाँ पर भी सेम फ़ोटो रहेगी सिक्योर और सिक्योर फोल्डर में भी कॉपी हो जाएगी। बट अगर आप मूव करना चाहते हो सिर्फ सिक्योर फोल्डर में ही रहे तो आप यहाँ पे मूव कर सकते हो। अगर अब हम गैलरी में जाके देखें तो हमें यहाँ पे 2 फ़ोटोज़ देखने को मिलेगी और हमने मूव किया था तो हमें नॉर्मल गैलरी में
यहाँ पे कोई भी पिक्चर नहीं मिलेगी क्योंकि हमने इसको मूव किया था सिक्योर फोल्डर में। उसी तरीके से आप यहाँ पे वीडियोस को कर सकते हो, ऑडियो को ट्रांसफर कर सकते हो सिक्योर फोल्डर में, डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा या फिर माई फाइल में से कुछ भी कर सकते हो। आप सिक्योर फोल्डर में से भी एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हो। अगर मुझे माई फाइल को हाइड करना है तो यहाँ पे हाइड करके यहाँ पे मैं माई फाइल को हाइड कर दूंगा तो यहाँ से चला जाएगा। और अगर मुझे फिर से इसको अनहाइड करना है तो माई फाइल को अनसिलेक्ट करके डन करके और माई फाइल यहाँ पे आ गया। मतलब सिक्योर फोल्डर में भी हाइड हो सकता है। देन अगर आप यहाँ पे लॉक एंड एग्जिट करना चाहो तो लॉक एंड एग्जिट कर सकते हो। और फिर से अगर ओपन करना है तो मुझे इस फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना पड़ेगा। देन अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग्स में हमें यहाँ पे फिंगरप्रिंट, अगर आपको और भी फिंगरप्रिंट डालनी है तो आप यहाँ से फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हो। देन आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि ऑटो लॉक सिस्टम कब होना चाहिए, व्हेन स्क्रीन टर्न ऑफ, या फिर आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 30 मिनट, व्हेन फोन रिस्टार्ट। तो यहाँ पे व्हेन स्क्रीन टर्न ऑफ अगर है तो ये ठीक है। देन आप यहाँ पे सेपरेट अकाउंट भी मैनेज कर सकते हो। जैसे कि आपको कोई ऐसी मेल आईडी है जो आपको जीमेल में, नॉर्मल जीमेल में नहीं चाहिए, आप यहाँ पे सिक्योर फोल्डर में भी इसको लॉगिन कर सकते हो। और अगर आपने जो बैकअप ले रखा है उसको रिस्टोर करना है तो आप रिस्टोर फ्रॉम बैकअप करके यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप अकाउंट ऐड करके यहाँ से रिस्टोर कर सकते हो आपका पुराना डाटा जो आपने बैकअप किया था वो। तो यही थे सैमसंग सिक्योर फोल्डर के कुछ हार्डकोर फीचर। अगर आप अपनी कोई ऐसी फाइल है, इंपॉर्टेंट फाइल, उसको सिक्योर करना चाहो तो सिक्योर फोल्डर में रख सकते हो। तो आज के वीडियो बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।